शहबाज शरीफ आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार, आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब एलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। लतीफ एंड सन्स कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट गैर कानूनी तौर पर मनसूख करके मंजूर नजर कंपनी को दिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पहले चेयरमैन नैब की मंजूरी ली गई। स्पीकर कौमी असम्बली को भी आगाह किया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मुज़ाहिका केस है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बदतरीन इंतकाम की जिम्मेदार है। पीटीआई वाले आज मुखालिफिन के साथ जो सलूक कर रहे हैं, कल उसके लिए तैयार रहें। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नवाज शरीफ का रद्द अमल, हमजा शहबाज भी खूब गरजे। कहा, न्याजी साहब, नैब के साथ गठजोड़ में आपका बुग़्ज़ नजर आ रहा है। ये खेल तमाशा नहीं चलेगा। शरीफ खानदान के खिलाफ झूठे केसेस ढूंढना छोड़ दें। हर इलेक्शन से पहले खा वो आम इंतखाबात हों, ज़िमनी इलेक्शन हो, मुस्लिम लीग नून के लोगों को ही गिरफ्तार किया जाता है और ये फ़र्ज नैब बखूबी अंजाम देती है। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए या नहीं, सूबाई और वफाकी वज़राए इत्तलात के मुतज़ाद बयानात। फयाजुल हसन चौहान ने तस्दीक की तो फवाद चौधरी ने तरदीद। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं नाम ECL में नहीं डाले गए। नैब आज़ाद इदारा है, कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। नैब ने 16 अक्टूबर को साद रफीक और सलमान रफीक को तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर रीगल चौक में कारकुनों का एहतजाज, रिहाई का मुतालबा। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए हुकूमत पंजाब के इकदामात मरासला जारी कर दिया। अमन कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, इंतजामिया को हिदायत। लंदन में सागडार के मजीद 2 फ्लैट निकल आए। बरतानिया में मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों की 10,000 से ज्यादा जायदादों का सुराग लगा लिया गया। 300 को नोटिस जारी कर दिए गए। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर और फवाद चौधरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और उनके बच्चों के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर नोटिस जारी। मुशाहिदुल्लाह के इलाज की मद में PIA को 1 करोड़ पैकेज चूने का मामला, नैब को भिजवाने का भी फैसला। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में पुलिस अफसरान की जमानतें बरकरार। सिक्योरिटी की फराहमी में कोताही, फौजदारी जुर्म कैसे हो गया? जमानत गलत इस्तेमाल पर ही मनसूख होती है। क्या मुल्जिमान ने ऐसा किया? जस्टिस आसिफ सईद का इस्तफसार। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, क्राइम सीन धोया गया, मुलव्वस अफसरान दोबारा बहाल किए गए। मैं खुद अदालतों से इंसाफ मांगूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद उस केस में भी एक पार्टी बने ताकि मैं इसका फॉलो अप कर सकूं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी रिटर्निंग अफसरान ने वजारत इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान को नोटिस जारी कर दिए। 9 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब वज़रा पेश न हुए तो मजीद कार्रवाई के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। नोटिस का मतलब लाहौर पुलिस मंशा बम के बेटों के करीबी साथी तक पहुंच गई। आसिफ ग्रीन टाउन से गिरफ्तार, मंशा बम बेटों समेत ताहाल रूपोश। ग्रीन टाउन में उसकी जायदाद भी ताहाल कब्जे में ना ली गई। गैस की कीमतें बढ़ने का असर, CNG एसोसिएशन का आज से कीमत बढ़ाने का फैसला। फी किलो से CNG 20 से 22 रुपए इजाफे के बाद 103 रुपए फी किलो मिलेगी। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इत्तलाक होगा।
IMF से कर्ज लेने के दौराहे पर खड़े हैं, इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट पैकेज जारी रखेंगे। वफाकी वजीर खजाना असद उमर का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, सनतकारों ने इंडस्ट्री की बहाली के लिए सिफारिशात पेश कर दी। हुकूमत ने 50 लाख सस्ते घरों की तामीर के लिए पॉलिसी बना ली। वज़ीर-ए-आज़म 10 अक्टूबर को ऐलान करेंगे। हाउसिंग टास्क फोर्स इजलास में मलेशियन मॉडल के घर तामीर करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। शहरियों को 15 से 20 साल की आसान अक़सात पर घर दिए जाएंगे। दरगाह गौसल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के सजादा नशीन सैयद शेख खालिद मंसूर गिलानी की वजीर आजम से मुलाकात। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और 92 न्यूज़ मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मियां मोहम्मद हनीफ भी हमराह थे। शेख खालिद मंसूर गिलानी ने वजीर आजम को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। तबरुकात और तहाइफ भी पेश किए गए। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद इमरान खान का बलूचिस्तान का पहला दौरा, आज कोयटा जाएंगे। सूबाई काबीना से खिताब, सेनेट अरकान से भी मुलाकातें होंगी। कराची में पढ़े लिखे लोग भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। एडिशनल IG डॉक्टर अमीर शेख का तकरीब से खिताब, कहा मंशियात फरोशों की नकलो हरकत महदूद करने के लिए उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कराए जाएंगे। 5 बड़े मंशियात फरोशों के नाम FIA को देने का फैसला किया है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी जुड़वां शहरों के सफर पर 2 रोज इस्लामाबाद में रहने के बाद कराची वालों को दीदार कराएगी। बच्चे बड़े ट्रॉफी देखकर खुशी से निहाल, खूब सेल्फियां ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। नाज़रीन, एक जानिब शहबाज शरीफ गिरफ्तार तो दूसरी जानिब लंदन में 2 फ्लैट्स के मालिक इसहाक डार। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की वजूहात की तफसीलात को जारी कर दिया है। नैब एलामिये के मुताबिक शहबाज शरीफ को आशियाना कंपनी केस में गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। नैब के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। शहबाज शरीफ ने ठेका मनसूख करके मंजूर नजर अफराद को सौंपा। शहबाज शरीफ ने फवाद हसन फवाद के साथ मिलकर गैर कानूनी तौर पर ठेका मनसूख किया। इस इकदाम से कौमी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ है। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को क्यों गिरफ्तार किया गया, नैब ने बता दिया। नैब की जानिब से जारी किए गए एलामिये में बताया गया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी और कासा डेवलपर्स की तहकीकात हो रही थी। तहकीकात के नतीजे में शहबाज शरीफ के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद सामने आए। शवाहिद के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। आशियाना हाउसिंग का ठेका लतीफ एंड कंपनी को मिला था। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने फवाद हसन फवाद के साथ मिलकर लतीफ एंड कंपनी का ठेका मनसूख किया। फिर शहबाज शरीफ ने ये ठेका अपने मंजूर नजर अफराद की बिस्मिल्लाह कंपनी को नवाजने के लिए दिया। इस तरह 2000 केनाल से जायद अराजी का ठेकेदार को फायदा पहुंचाया गया। शहबाज शरीफ के इकदाम से कौमी खजाने को नुकसान हुआ। अभी आपको अपडेट करें, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने लिखा कि अपोजिशन की ख्वाहिश होगी वज़ीर आज़म मुदाखलत करें
ऑपोजिशन तफ्तीश के मामले पर सियासत करना चाहती है, मगर वज़ीर-ए-आज़म ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। ऑपोजिशन की ख्वाहिश होगी वज़ीर-ए-आज़म मुदाखलत करें। ऑपोजिशन तफ्तीश के मामले पर सियासत करना चाहती है, मगर वज़ीर-ए-आज़म ऐसा नहीं करेंगे। आशियाना कंपनी स्कैंडल में गिरफ्तार ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब एहतसाब अदालत से शहबाज शरीफ के रिमांड की इस्तदा करेगी। नैब की मेडिकल ने शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना भी किया। एहतसाब, एहतसाब और एहतसाब। अब होगा बड़ी मछलियों का एहतसाब। तब्दीली सरकार ने करप्शन करने वालों के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। बड़े बड़े नामों के गिर्द नैब का घेरा तंग हो गया। नैब लाहौर ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बड़ी गिरफ्तारी की। साबिक वजीर आला पंजाब, नून लीग के सदर और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब ने बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। एक और जुमा, एक और बड़ी गिरफ्तारी। शहबाज शरीफ बयान रिकॉर्ड कराने के लिए नैब लाहौर में पेश हुए, जहां उनसे आशियाना हाउसिंग स्कैंडल के हवाले से सवालात किए गए, मगर वो मुतमईन न कर सके तो गिरफ्तारी अमल में लाई गई। डीजी नैब लाहौर ने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक की तो नैब हुक्काम ने कहा कि शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और कम अज कम 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की जाएगी। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को आगाह किया गया, क्योंकि कवानीन के तहत मेंबर कौमी असम्बली को स्पीकर को आगाह किए बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जबकि नैब ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है। वाज़ेह रहे कि नैब लाहौर ने आशियाना स्कैंडल में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए साबिक वज़ीर आला पंजाब को तलब किया था, जबकि नैब इस स्कैंडल के अहम मोहरे फवाद हसन फवाद को पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। गिरफ्तारी के बाद नैब लाहौर की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई।